दिल्ली पुलिस ने एक ऐसे गैंग का पर्दाफाश किया जो लोगों को टीवी शो कौन बनेगा करोड़पति के नाम पर ठगी का शिकार बना रहा था। केबीसी की तरफ से 25 लाख रुपए के इनाम की फर्जी जानकारी देकर गैंग लोगों से मोटी रकम वसूल रहा था। पुलिस के मुताबिक गैंग के तार सरहद पार पाकिस्तान से जुड़े हैं। गैंग किस तरह से लोगों को ठग रहा था, देखिए सावधान हो जाने वाली ये रिपोर्ट। हेलो, मैं कौन बनेगा करोड़पति से बोल रहा हूँ। आपने केबीसी की तरफ से 25 लाख रुपए का इनाम जीत लिया है। अगर आपके मोबाइल फोन पर कभी इस तरह की कॉल आ जाए तो हो जाइए सावधान, क्योंकि हो सकता है आप इनाम या लॉटरी के नाम पर लाखों की रकम हासिल करने के लालच में अपनी गाढ़ी कमाई भी गंवा बैठे। वो इस तरह से करते थे कि वो कौन बनेगा करोड़पति से, जैसे आप अक्सर सुनते आ रहे हैं कि कौन बनेगा करोड़पति से हम बोल रहे हैं और आपको इतना एक लॉटरी, आपका जो नंबर है, आपका जो मोबाइल नंबर है, वो रैंडम सिलेक्शन प्रोसीजर से वो आपका सिलेक्ट हुआ है और आपको इतना लाख रुपए एज इनाम के तौर पे, एज लॉटरी के तौर पे आपको मिलेगा। दिल्ली पुलिस ने जालसाजों के एक ऐसे ही इंटरनेशनल गैंग का पर्दाफाश किया है। पुलिस की गिरफ्त में आए ये ठग कौन बनेगा करोड़पति के शो के नाम पर सैकड़ों लोगों को अपना शिकार बना चुके हैं। पिछले करीब 3 साल में ये गैंग करोड़ों रुपए की रकम लोगों से ठग चुका है। कौन बनेगा करोड़पति जो श्री अमिताभ बच्चन होस्ट करते हैं, इसके बारे में आप सबको मालूम ही है। हाल में ही स्पेशल सेल को एक जानकारी मिली कि इस ब्रांड को लेकर कुछ पाकिस्तान में बेस्ड जो क्रिमिनल्स हैं वे ऐसे इनोसेंट इंडियन सिटीजन्स को ये प्रलोभन दे करके कि आपको एक लॉटरी निकली है जिसमें काफ़ी भारी संख्या में पैसे आपको मिलेंगे, और ये जानकारी देकर के उनको ट्रैप में फंसा रहे हैं। पुलिस के मुताबिक ठगी का ये खेल सरहद पार पाकिस्तान और दुबई से चल रहा है। पाकिस्तान में इस काम के लिए बाकायदा 24 घंटे का एक कॉल सेंटर चल रहा है। ठगी का रुपया हवाला के जरिए दुबई और फिर पाकिस्तान पहुंचता है। एक व्यक्ति है जो कि पाकिस्तान बेस्ड है और एक दुबई भी बेस्ड है। इनके साथ इनका बराबर संपर्क था और बेसिकली इसमें सूत्रधार और मेन जो इसका किंगपिन है वो पाकिस्तान बेस्ड है। पुलिस के मुताबिक आरोपी गैंग के लोग किसी शख्स को कॉल पर कहते हैं कि वो कौन बनेगा करोड़पति के मुंबई ऑफिस से बोल रहे हैं। फिर वो केबीसी के शो की तरह ही एक आसान सा सवाल पूछते हैं और कहते हैं कि आपने 25 लाख का इनाम जीत लिया है। कभी कभी लाखों की रकम जीतने की जानकारी सीधे ही बिना सवाल पूछे ही दे दी जाती है। लाखों की रकम जीतने की बात सुनकर लोग अक्सर लालच में इस गैंग का शिकार बन जाते हैं। ये इस प्रकार से इम्प्रेशन देते हैं कि वे कॉल सेंटर से कॉल कर रहे हैं और उनका ये कहना होता है कि आपको 20 से 30 लाख रुपए मिलने वाला है, और अगर आपको ये पैसे चाहिए तो आप किसी इंडियन अकाउंट में, जिसके अकाउंट नंबर भी वो बताते हैं, और अकाउंट में डिपॉज़िट कर दें, और जैसे ही वो पैसा अकाउंट में डिपॉज़िट होता है वैसे ही ये पैसा निकल जाता है और हवाला चैनल्स के थ्रू इसे विदेश भेज दी जाती है। एक बार शिकार के जाल में फंसते ही उनका असली खेल शुरू हो जाता है। वो जीती गई रकम के बदले कुछ हजार रुपए का टैक्स या प्रोसेसिंग फीस के नाम पर किसी बैंक के खाते में जमा कराने को कहते हैं और पैसा जमा होते ही गैंग के फोन आने बंद हो जाते हैं। तकरीबन ये शाम तक 5-6 लाख, 7 लाख, 8 लाख, 10 लाख रुपए तक की उगाही कर लेते थे। इनका पाकिस्तान में बाकायदा कॉल सेंटर है जहाँ से कंटिन्यूस 24/7 कॉल्स चल रही हैं, और हिंदुस्तान की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि एक आदमी आज चीट हो भी गया यहाँ से तो 5 किलोमीटर दूर वाले को पता नहीं चलता है। और फ़ोन सब्सक्राइबर्स का डेटाबेस ओपनली मार्केट में मिलता है। पुलिस के मुताबिक इस गैंग का बहुत बड़ा नेटवर्क है। गैंग में कॉल करने से लेकर पैसे खाते से निकालकर हवाला के जरिए दुबई भेजने तक सबका काम बटा हुआ है। यानी गैंग एक बड़े सिंडिकेट की तरह काम कर रहा है और सबको अपना हिस्सा बटा हुआ मिलता है। उसमें 2 और अक्यूज्ड अरेस्ट हुए। उनका काम था कि ऐसे उनके जान पहचान के लोग जिनके पास बैंक अकाउंट नंबर है उनसे टेम्परेली वो सारे डिटेल्स ले लिया करते थे। एटीएम, बैंक का डेबिट कार्ड, वो सब भी ले लिया करते थे।
पुलिस के मुताबिक दिल्ली में इस गिरोह का सरगना उमेर अली नाम का शख्स है, जो कि पाकिस्तान और दुबई में बैठे अपने आकाओं के संपर्क में रहता है। गिरोह बाकी गुर के महेंद्र कुमार, नरेश और रवि जालसाजी का लाखों रुपया हवाला के जरिए पाकिस्तान और दुबई में अपने आकाओं तक पहुंचा रहे थे। पाकिस्तान और नाइजीरिया में मौजूद ऑनलाइन चीटिंग के खिलाड़ियों ने हिंदुस्तान के लोगों को ठगने के लिए बाकायदा रिक्रूटमेंट किया हुआ है। यानी साजिश सरहद के पार रची जाती है और उसे अंजाम हिंदुस्तान में दिया जाता है, जिसके चलते भोले भाले लोगों के बैंक अकाउंट्स को बड़ी ही चतुराई से खाली कर दिया जाता है। पुलिस ने गिरोह के कुल 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। उनके कब्जे से 134 एटीएम कार्ड, 300 एटीएम बैंक स्लिप, 10 मोबाइल फोन और 4 लाख से ज्यादा रुपए बरामद किए गए। लेकिन इस गैंग के विदेश में बैठे असली लुटेरे क्या कभी पकड़े जाएंगे, ये कहना मुश्किल है। सच बात तो यह है कि दिल्ली पुलिस भी ऑनलाइन चीटिंग के केसेस को ज्यादा तवज्जो नहीं देती है। उसके पीछे वजह है ऐसे गिरोह के सरगनाओं का सरहद पार यानी पाकिस्तान और नाइजीरिया में बैठा होना। और यही वजह है कि केस की जांच के दौरान एक मोड़ ऐसा भी आता है जब पुलिस हथियार डाल देती है और जालसाजी का एक खेल बस सतूर जारी रहता है। कैमरामैन शिशिर के साथ जितेंद्र शर्मा, इंडिया टीवी, दिल्ली। इस इंटरनेशनल गैंग की ठगी का शिकार देश के कई राज्यों के लोग बने हैं। इंडिया टीवी ने दिल्ली में ऐसे 2 लोगों से मुलाकात की जिनसे गैंग ने बेहतर शातिर तरीके से केबीसी में 25 लाख का इनाम निकलने के नाम पर ठगी की। राजेंद्र सिंह यादव और कैलाश चंद्र केबीसी गैंग के शिकार दिल्ली के ये वो लोग हैं जो अपने साथ हुए इस फ्रॉड को लेकर पुलिस के चक्कर काट रहे हैं। इन दोनों को भी कौन बनेगा करोड़पति के लिए लाखों रुपए का इनाम निकलने की बात कहकर ठगा गया। राजेंद्र सिंह यादव के मुताबिक मई 2014 में उन्हें सुबह 9 बजे एक फोन आया जिसमें उन्हें कौन बनेगा करोड़पति की तरफ से 25 लाख रुपए जीतने की बात कही गई। वाकया है भाई 12 मई 2014 का सुबह 8:48 पर सुबह फ़ोन आया MTS वाले फ़ोन पर और उन्होंने कहा कि जो है तुम्हारी हम यहाँ से बोल रहे हैं मुंबई से और कौन बोलेगा करोड़पति से, अमिताभ बच्चन के यहाँ से, और आपकी 25 लाख की लॉटरी निकली है सिम कार्ड की वजह से। आपका MTS यूज़ करते हो तो इसमें सिम कार्ड में आपकी लॉटरी निकली है 25 लाख। इससे पहले कि राजेंद्र उनके नाम निकली रकम के बारे में कुछ समझ पाते, इन्हें एक और कॉल मिली। इस बार इन्हें दी गई इनाम की रकम हासिल करने के लिए प्रोसेसिंग फीस जमा करने की जानकारी, लेकिन तब तक राजेंद्र नहीं जानते थे कि वे इस ठग गैंग के चंगुल में फंस चुके हैं। तो इन्होंने कहा कि आप इनसे बात करना। थोड़ी देर में इनका राजकुमार जी का फ़ोन आ गया। उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे तुम्हारा बधाई दी, पहले तो बहुत बहुत बधाई है, तुम किसी को बताना नहीं तो बैंक वाले ये कर देंगे। मैंने कहा भी मको ऐसे तो लौट निकलती है तो ये तो नहीं, कोई चुपचाप दे देगा कोई, भाई तुम वहाँ बुलाओगे चेक वही कुछ कागज़ वगैरह भी लोगे, वो जी कोई जरूरत नहीं, वो खाते में आ जाते हैं। और उन्होंने कहा कि जो प्रोसेस फीस है तो प्रोसेस फीस में पूछा कितनी प्रोसेस फीस, तो उन्होंने 13,500 बताई। अगर आप 13,500 रुपये जमा करा दें। राजेंद्र सिंह ने 13,000 की रकम जमा करा दी, लेकिन अब उनके पास पहुंचा एक और फोन जिसमें उनसे 25,000 रुपए और जमा कराने के लिए कहा गया। राजेंद्र समझ चुके थे कि वे किसी ठग गैंग की साजिश का शिकार बन चुके हैं। उन्होंने कहा कि SBI का ये गौतम कुमार के नाम से उन्होंने मेरे को अकाउंट नंबर दिया, उस अकाउंट में जमा करा दिया। मैंने वो 13,500 रुपये जमा करा दिए। तो उनको थोड़ी देर में आपके पास ये 13,500 रुपये आ जाएंगे, 25 लाख वापस आ जाएंगे। अब मैंने जो है 15-20 मिनट बाद फिर उनका फ़ोन आया, अभी तो नहीं आ पाए, मेरे बैंक से संपर्क हुआ है और वो कुछ फीस और ले रहे हैं, तो आप 25,000 रुपये अब रवि कुमार के खाते में जमा करा दो, उसका भी SBI का अकाउंट नंबर। तब मेरा डाउट हो गया। राजेंद्र सिंह यादव की तरह ही कैलाश चंद्र भी कौन बनेगा करोड़पति के नाम इस ऑनलाइन ठग गैंग का शिकार बन गए। इसी महीने की 14 तारीख को इन्हें फोन कर कहा गया कि इन्होंने केबीसी की तरफ से 25 लाख रुपए का इनाम जीत लिया है। इन्हें ये भी कहा गया कि बस चेक मिलने ही वाला है। कैलाश खुश थे कि उनके नाम केबीसी की तरफ से इतनी बड़ी रकम निकली है, लेकिन ये नहीं जानते थे कि वे इस शातिर गैंग के शिकंजे में फंस चुके हैं। पहले मुंबई और बाद में इनके पास पहुंची इनाम की प्रोसेसिंग फीस भरने के नाम पर चंडीगढ़ के एक शख्स की कॉल, जिसमें इनसे 18,000 रुपए मांगे गए। टीवी शो कौन बनेगा करोड़पति की तरह ही कई और तरीकों से भी लोग ठगी का शिकार बन रहे हैं। मेडिसिन या ऑयल बिजनेस में करोड़ों का मुनाफा कमाने के नाम पर या फिर नौकरी दिलाने के नाम पर हो रही है हजारों की ऑनलाइन ठगी।
देखिए मैनेजर की नौकरी दिलाने के नाम पर एक शख्स से कैसे 63,000 रुपए ठग लिए गए। दिल्ली के मदनगीर इलाके में रहने वाले ये हैं डीपी सिंह। डीपी सिंह से 63,000 रुपए इन्हें मारुति कंपनी में मैनेजर की नौकरी दिलाने के नाम पर ठग लिए गए। इन्हें वैकेंसी के बारे में एक लेटर मिला। इसके लिए पहले एग्जाम की फीस मांगी गई। मैंने अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद वहाँ से मैसेज आया मेरे पास कि आपका शॉर्ट लिस्टेड हो गया है आपका रिज्यूम, और आपको एग्जामिनेशन के लिए फीस जमा करना पड़ेगा और ट्रेनिंग के लिए 15,200 रुपये जमा करना पड़ेगा। एग्जाम फीस जमा होने के बाद डीपी सिंह का बाकायदा ऑनलाइन इंटरव्यू किया गया और फिर इन्हें इंटरनेट पर जानकारी दी गई कि इनका सिलेक्शन हो गया है। लेकिन इस सिलेक्शन के बाद ट्रेनिंग के नाम पर इनसे फिर से मांगे गए 48,000 रुपए। सिलेक्शन होने के बाद फिर मेल आया कि आप 48,000 रुपये जमा कीजिए, आपका अपॉइंटमेंट लेटर के मिलेगा और साथ साथ एग्रीमेंट आपको उसमें बनेगा। अपॉइंटमेंट लेटर भी मेरे मेल पर आया। फिर मैंने 48,000 रुपये जमा कर दिया। जमा करने के बाद फिर मेरे पास मेल आया कि आप ऐसा और पैसा जमा कीजिए, बाहर से पैसा ट्रांसफ़र होगा और जापान से, तो उसके लिए प्रोसेसिंग फ़ी लगेगा। सिंह के मुताबिक उनके साथ धोखा इस तरह से हुआ कि उन्हें शक तक नहीं हुआ। इंटरव्यू लेने वाले और कॉल करने वाले लोग इनसे ऐसे बात कर रहे थे जैसे वो जापान के हों। मारुति का उसमें लोगो लगा हुआ था, मारुति का कंपनी का लोगो था, नाम था, सब मारुति की तरह था। उसमें जो नाम डायरेक्टर बता रहा था वो भी जापानी नाम था उसका। जापानी में भाषा भी उसका भाषा बाहर के था, इंडियन आदमी की भाषा नहीं था। तो आदमी विश्वास हुआ भाई जापानी तो बाहर की कंपनी है, मारुति बाहर की कंपनी है, तो उसमें हुआ कि हो सकता है बाहर की कंपनी हो, सही काम हो रहा हो। दिल्ली पुलिस के मुताबिक ऑनलाइन ठगी के अलग अलग तरीके सामने आ रहे हैं और लोग लालच में ऐसे गैंग का शिकार बनते जा रहे हैं। देखिए, इसको वैसे फिशिंग बोलते हैं कि आपके पास ईमेल आ जाता है या मैसेज आ जाता है कि आपने लॉटरी जीती है। अब लॉटरी वाले मैसेज में ये आता है कि भाई या आपको विरासत में इतना पैसा मिल रहा है और आप थोड़ा सा ये जमा कर दें तो आपको इतने लाखों डॉलर या लाखों पाउंड, करोड़ों रुपया मिल जाएगा। तो विक्टिम जो है जनरली लालच में आके वो थोड़ा सा पैसा जमा कर देता है, उसको लगता है ये तो ज़्यादा रकम नहीं है। पुलिस के मुताबिक सिर्फ केबीसी या नौकरी देने के नाम पर ही नहीं, चमत्कारी दवा और तेल के मामलों में भी चंद रुपए लगाकर करोड़ों कमाने का झांसा देने के मामले भी सामने आ रहे हैं। लोगों को ऐसे मामले में सावधान रहने की जरूरत है। जितेंद्र शर्मा के साथ अतुल भाटिया की रिपोर्ट। कौन बनेगा करोड़पति में इनाम के नाम पर ठगी के मामले तो कुछ ही महीनों से आ रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन ठगी के मामले में भारत में बढ़ते जा रहे हैं। दिल्ली पुलिस इस मामले में एक अलग सेल बनाने पर विचार कर रही है। ऑनलाइन ठगी के मामलों में हम क्या सावधानियां रखें, आइए इस पर गौर करते हैं। आपको समझाते हैं कि क्या सावधानियां आप रख सकते हैं ताकि इस ऑनलाइन ठगी से आप बच सकें। किसी भी तरह के लालच से बचें, चाहे आपको फ़ोन के जरिए या SMS के जरिए कोई भी लालच दिया जाए उससे आप बचें। बेवजह इनाम, जीत या लॉटरी के झांसे में बिल्कुल ना आए। ऐसे झांसे आपको बरगलाने के लिए अक्सर दिए जाते हैं। इनामी मेल या मैसेज पर ध्यान नहीं दें। अक्सर आपको मेल आते हैं, उन पर ध्यान नहीं दें। 0092 इससे नंबर शुरू होने वाले जो उनसे अगर कॉल आए तो सावधान रहें और इनको रिस्पॉन्ड ना करें। 0092 ये अगर शुरुआत में है नंबर तो बेहद सावधान रहें। नौकरी के बदले पैसे लेने वालों से भी सतर्क रहें। कई लोग लालच देते हैं कि आप इतना पैसा दीजिए तो ये नौकरी आपको मिलेगी। इन लोगों से सावधान रहिए। लखपति बनाने के दावों पर यकीन ना करें। कुछ ऐसे फोन कॉल्स आपको आते हैं, मैसेज आते हैं जिनमें दावे किए जाते हैं कि आप लखपति बन जाएंगे। बिल्कुल भी भरोसा ना करें और खास तौर पर अनजाने लोगों के फोन या मेल पर भरोसा ना करें। बिल्कुल भी उन्हें रिस्पॉन्ड ना करें। तो ये वो कुछ तरीके हैं जो अगर आप ध्यान में रखें तो आप ऑनलाइन ठगी से बच सकते हैं।